हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे समय और कार्य के प्रश्न जिसमें 3 व्यक्ति काम पर हों तो उनके काम को हम कैसे वो अगर बीच में छोड़ के चला जाए या कोई बीच में काम पे आ जाए तो कैसे हम इसको करते हैं। जैसे हमारे पास ए, बी और सी 10, 12 और 15 दिन में काम को करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य आरंभ कर 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद बीच कार्य छोड़कर चलो। बताओ पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कुल कार्य है 10, 12, 15 का एलसीएम है 60। तो कार्य क्षमता होती है कार्य बटा समय, कितना काम किया और कितना समय लिया वो क्षमता है। ए की कार्य क्षमता होगी क्योंकि कुल कार्य है 60 और 10 से भाग करेंगे क्योंकि 10 दिन में करेगा तो 6 होगा इसका, और बी की होगी 60 बटे 12 5 और सी की होगी 4। ए का 2 दिन का काम होगा 12 और उसके 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ता है। बी का कितना होगा 4 दिन का काम, 4 दिन का काम क्योंकि 2 दिन ए और बी ने काम इकट्ठा किया था सी ने, और उसके बाद 2 दिन और उसने काम किया तो उसने 4 दिन काम किया बी ने। तो इसकी हो गई 5 गुणा 4 हो गई 20। तो उसने 20 इकाई जो है वो काम कर लिया। अब शेष जो कार्य है वो कितना बच गया। शेष कार्य 60 में से 12 और 20 32, 12 और 20 32 घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 28। तो ये कार्य कितना रहा 28 इकाई जो काम है वो शेष बच गया। अब ए भी चला गया, बी भी चला गया, अब क्या रह गया सी। तो शेष कार्य जो है वो सी जो है वो शेष कार्य को करेगा। कार्य क्या है, शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो समय निकालना है इसमें। तो वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो टाइम कितना हुआ, वर्क बटा एफिशिएंसी या कार्यक्षमता। तो एफिशिएंसी सी की कितनी है 4, तो कितना हुआ 7। तो 7 दिन से जो है उस काम को करेगा, यानी कि पूरा काम ही 7 दिन में खत्म होगा। क्योंकि 2 दिन जब ये काम किया इसने तो ए बी सी इकट्ठे थे, 4 दिन काम किया तो यानी कि 2 दिन ये और अगले 2 दिन काम किया तो बी और सी इकट्ठे थे। उसके बाद ये सी चलता रहा काम पर। सी ने कितने दिन में किया 7 दिन में। तो कार्य समाप्त होगा, कार्य जितने दिन में समाप्त होगा बराबर है 7 दिन। 7 दिन लगेंगे इस काम को खत्म होने में, क्योंकि सी जो है वो शुरू से काम में लगा हुआ है। तो सी ने 7 दिन काम किया है, तो इसका मतलब पूरा काम ही 7 दिन में खत्म होगा। अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 20, 24, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य का आरंभ किया। 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो कुल कार्य 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा। 20, 24 और 30 का जो एलसीएम होगा वो होगा 120। तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी 120 बटा 20 कितनी होगी
6। बी की कार्य क्षमता होगी 120/24, ये होगी 5। और सी की कार्य क्षमता होगी 120/30 बराबर है 4। तो ये हो गई इनकी कार्य क्षमता, अलग अलग काम करने की क्षमता कितनी है इनकी वो। उसके बाद क्या कहता है आगे, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो ए का 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम कितना है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी 6, और दिन कितने 4, तो कितना हुआ 24। अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य हुआ 120 माइनस 24 यानी कि 96 इकाई जो काम बच गया ए के जाने के बाद। अब क्या होता है कि बी जो है वो 6 दिन काम समाप्त होने से पहले ही चला जाता है। तो बी का 6 दिन का काम, बी का 6 दिन का काम कितना है 5 इसकी एफिशिएंसी और 6 दिन, तो कितना हुआ 30। अब क्या होता है कि ये बी जो है वो काम को छोड़ के चला जाता है 6 दिन पहले, यानी कि अगर वो 6 दिन रहता तो वो 30 इकाई जो है वो काम को कर लेता, लेकिन वो चला गया, इसलिए काम क्या हुआ, काम बच गया सी के लिए। तो काम क्या हुआ, घटा कि बढ़ गया, काम जो है वो बढ़ गया, क्योंकि अगर 6 दिन रहता तो ये 30 इकाई इसने कर लेना था, तो काम कम हो जाना था। लेकिन यहाँ पर काम क्या हुआ, ये 30 इकाई काम बढ़ गया, क्योंकि ये 6 दिन पहले ही चला गया, काम को समाप्त होने से पहले ही। तो शेष कार्य हुआ, अब यहाँ इसको कार्य को जोड़ देंगे, 96 जमा 30 तो 126 हो जाए, ये काम बढ़ गया। तो यानी कि काम कितना हो गया अब 126। तो कार्य जितने दिन में समाप्त होगा, तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 5 और 4 9। अब 9 इनकी कार्य क्षमता है, तो कार्य जितने दिन में खत्म होगा, कार्य जितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये 126/9 यानी कि 14 दिन। 14 दिन में ये काम जो है वो समाप्त होगा। तो इसको इस तरह से करेंगे, क्योंकि ये काम समाप्त होने से पहले चला गया, इसलिए इसका काम जो है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका काम अब जो शेष जो तीसरा आदमी बचा उसके लिए ये काम बढ़ गया, वो उसको ही करना पड़ेगा, तो इसलिए ये उस काम में जुड़ जाएगा, ना कि घटेगा। घटना वो ये जो पहले काम किया है, बाद में अगर काम समाप्त होने से पहले चला गया तो वो काम उसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद आता है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ए और बी एक कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी जो है इस कार्य को कितने दिन में करते हैं 36 दिन में, और बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में, ए और सी समान कार्य को 45 दिन में। ए अकेले कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। तो यहां पर ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम कितना, ए और बी का कितना है, ए और बी एक कार्य को कितने दिन में करते हैं 36 दिन में, तो 1/36 हो जाएगा। बी और सी का एक दिन का काम कितना है 60, 1/60, और सी और ए का एक दिन का काम कितना है 1/60,
45। तो इस तरह से ये इनके काम हो गए। अब ये इसको हम 1 मान के चलें, इसको 2 और इसको 3। 1, 2 और 3 से क्या हुआ, इनको हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस वी प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना होगा 1/36 प्लस 1/60 प्लस 1/45। अब 2 आएगा a प्लस बी प्लस सी, तो 36, 60 और 45, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 5 3 8 और 4 12/180, ये हो जाएगा 1/15। तो ये आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 1/15 गुणा 1/2, ये 2 इधर चले जाएंगे तो भाग हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/30। और ये हो गया नंबर 4 नंबर, इसको हमने दे दिया। अब आगे क्या पूछा हुआ है, एक दिन का काम, तो 2 और 4 से दूसरा और चौथा समीकरण। दूसरा यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, a का एक दिन का काम, a का एक दिन का काम कितना होगा, a का एक दिन का काम कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 1/30। तो यहाँ से b प्लस सी का काम घटा देंगे हम, b प्लस सी का काम घटा देंगे तो a का काम बच जाएगा। तो ये होगा 60, ये होगा 2 और ये होगा 1, यानी कि 1/60। तो a अकेले कार्य को करेगा बराबर है 60 दिन में। ए अकेला कार्य करेगा 60 दिन में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।